हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि करियर में आपके क्या चेंजमेंट आने वाला है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग खुश होंगे एंड हैप्पी होंगे और सेल्फ लव में ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, एंड आपकी स्क्रीन पर 2 पायल्स आ चुकी होंगी। उनमें से आप एक पायल सेलेक्ट कीजिए। जौन सी पायल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो वाली पायल आपकी है। अगर आपको दोनों ही अट्रैक्ट कर रही है तो दोनों पायल में से किसी में बहुत ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट गाइडेंस होगी हैं, जो आप अगर दोनों ही कर रही हैं तो दोनों ही देखने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पायल नंबर 1। पायल नंबर 1, आपके करियर में सडन चेंज क्या आने वाला है। कार्ड एक से लगा लेते हैं। देखिए, तेजी से कार्ड आ रहा है भाई। ये ऐसे करते हैं। एक सेकेंड और कार्ड निकाल लें। चलिए एक्सप्लेन करता है। जो इस टाइम आपकी सिचुएशन होगी, आप करियर में स्टेप लेना चाहते हैं और ले भी सकते हैं, बट अपने आप को इतना ऐसा दिखा रहा है मन की संतुष्टि के लिए कि आप बहुत बेबस हैं, बहुत ज़्यादा बेबस हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए। कुछ भी नहीं, करियर में सब कुछ आता है, मनी से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड सब कुछ आता है एंड स्टडी भी आती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि स्टडी के लिए ही है। तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट आप अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बंधे हैं, बेबस हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सारी जिम्मेदारी है। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और आप अपने इस कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आप उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। आप उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे कुछ अच्छा। आप प्लीज़ उससे कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, प्रॉपर प्लानिंग बनाइए आपको क्या करना है, क्या लाइफ में करना। कुछ आपको बोला जा रहा है कि ये तुम अपनी लाइफ में अभी कर सकते हो, बट आप क्या दिखा रहे हो कि मेरे पास सोर्सेज नहीं है। बहाना बना रहा, बहुत सारे बहाने बना रहे। सोर्सेज नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर मुझे टाइम नहीं है, मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी हैंडल करनी पड़ती है, इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। वो सिर्फ आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और किसी को नहीं बना रहे, ताकि आपको अच्छा लगे अपने अंदर आत्मा में और आप उसमें काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उससे निकलने की कोशिश तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। तो इधर बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। जो आपको कहा जा रहा है, सब लोग करने के लिए कह रहे हैं अपनी करियर से रिलेटेड, हाँ, तो उस पर ध्यान दीजिए और प्रॉपर प्लानिंग बनाइए ताकि आप अच्छा कर सकें। जब आप प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे ना, तो आपका यूनिवर्स फिर सपोर्ट देगा। जब आप प्लानिंग ही नहीं बनाएंगे, स्टेप लेने के लिए सोचेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे कुछ होगा। आप जब आप प्रॉपर प्लानिंग बना लेंगे ना, तो यूनिवर्स फिर आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और ग्रोथ और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाली है। बट ये है, आपको कंफर्ट जोन से बस निकलना है। आपके लिए चैलेंज है ये। आपकी फिर लाइफ में आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में कुछ नया न्यू स्टार्ट हो रहा और आप अपने आप को पूरा एकदम अगर बहुत ज़्यादा अच्छा इमोशनल फुलफिल करेंगे अपने मनी से रिलेटेड, ठीक है, करियर से रिलेटेड, फिर बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे एंड बहुत अच्छे सबको एडवाइस देंगे सारे अच्छे से। काफ़ी लोग एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। बस आपको क्या करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और बहाने नहीं बनाने हैं। ठीक है, और बहाने नहीं बनाने, बट हाँ, पर बीच बीच में ऐसा फील कर सकते हैं आप कि आपके स्टक हैं, लाचार हैं, थोड़ा सा आ सकता है। क्योंकि जब प्रॉपर प्लानिंग बना लेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से बिल्कुल वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी सी तो अड़चनें आएंगी ही, वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी आई मीन ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो टेम्परेरी होगी, आपको बस टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। एंड आपको हेल्थ इश्यूज भी हैं, आई नो है, इसमें दिखाया जा रहा है कि हेल्थ इश्यूज हैं, बट हाँ, आप तब भी अच्छा कर सकते हैं।
थोड़े से हैं, आप उसे उसे हेल्थ इश्यूज को अच्छा बेटर बनाने के लिए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे अच्छा बने। और आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, कुल मिला के आप कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए देख ले और कार्ड निकाल लेते हैं आपके। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया, बस आपको कंफर्ट जोन से आप ये अपना समझिए, आपकी ये चैलेंज है। कार्ड और निकाल लेती हूँ, ठीक है। देखिए आपकी जो सिद्धि और हीलिंग है वो आपकी तरफ आ रही है। बोला जा रहा है कि आप जब कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलेंगे तो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। और आई मीन आपने ऊपर ऊपर संतुष्टि दे दी, पर अंतरात्मा तो जानती है कि आप कर सकते थे, बट आपने किया ही नहीं। तो इस वजह से फिर जब आप अपने स्टेप प्रॉपर लेने लगेंगे तो आप अपने आप में ही खुश रहेंगे एंड आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि उस टाइम आप पर रियल में अपना जो आप कर पाएंगे अपने करियर के लिए वो आप पूरा अपनी मन से और मेहनत से करेंगे, ठीक है। और आप अपने सारी चीज़ों को कंट्रोल में लेने की कोशिश मत करो कि मैं ये भी संभाल लूँ, मैं वो भी कर लूँ। एकदम से आप बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को कंट्रोल में करने लगेंगे, पर आप बोला जा रहा है कि ये नहीं है, ऐसा नहीं करना है, आपको कंट्रोल नहीं करना है। सारी जो यूनिवर्स के जैसे चला रहा है वैसे ही आपको चलना है, ठीक है। और आप ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पर, जहाँ भी आप मतलब जहाँ भी यूनिवर्स आपको ले जा रहा है वहाँ बिल्कुल सही जगह ले जा रहा है। ओके, और कार्ड ले लेते हैं। कार्ड आई मीन बोला जा रहा है कि अगर कुछ भी इसमें कोई सपोर्ट करे ना, और कुछ कोई आई मीन अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप उस पर वो मत कर लीजिएगा, जेलसी फील मत, मतलब गुस्सा मत करिएगा, गांठ मत बांध लीजिएगा, उन्हें हटाने दीजिए। जो काफ़ी, क्योंकि जब हम लोग की करियर की शुरुआत होती है ज़रूरी ग्रुप तो चलता है एक आपके स्टार्ट में, बट ज़रूरी नहीं है एंड तक सभी साथ में दे, काफ़ी कम लोग देते हैं। तो यही तो जर्नी है, लाइफ में भी यही होता है। आप जब आते हैं तो काफ़ी सारे लोग, जब जन्म होता है तो काफ़ी सारे फैमिली में काफ़ी सारे मेंबर होते हैं और सब बहुत मिलजुल के रहते हैं, फिर धीरे धीरे सब कम होते जाते हैं, और रियल जो आपके फादर हैं, मदर हैं एंड सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, ये सभी फैमिली में लास्ट में बसते हैं। बस इनका ये आप यही सब मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ज़्यादा मतलब वो नहीं कीजिए, जो जो आपको हर्ट करे वहाँ से आप दूर हो जाइए और उन्हें माफ़ कर दीजिए। आपको अंदर भरे में नहीं रहना है कि इसने ऐसा क्यों कहा। देखिए आपको हील होने के लिए जो बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर उन्हें जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको उस लायक नहीं समझा जिस लायक आप थे, बट तो बोला जा रहा है कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, और वो उनका काम है। क्योंकि जो जिसके पास जितनी सोच होगी वो उतना ही सोचेगा। आपकी सोच बड़ी है तो आप बड़ा सोचेंगे, आपकी सोच छोटी है तो छोटा सोचेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, कहीं देखिए एज ए एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, काफ़ी लोग बिजनेस करने जाते हैं, बिजनेस करने दो लोग गए, दोनों में से एक सोच रहा है मैं बिजनेस को इतना बढ़ाऊंगा कि 5 करोड़ तक ले जाऊंगा, ठीक है, उसकी मतलब कि कंपनी की वैल्यू 5 करोड़ तक। एक सोच रहा है कि मैं इतना बढ़ाऊँ कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाऊंगा और मिलियनों में कर लूँगा। तो अब बताइए, अगर वो जो 5 करोड़ वाला है उससे अगर वो दूसरा दोस्त कहेगा कि मैं मिलियन में बढ़ाऊंगा, तो वो कहेगा भाई जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए, और वो निगेटिव थॉट बढ़ देगा कि इसके लिए बहुत पैसा लगेगा, इसके लिए तुम नहीं कर पाओगे, बहुत रेसेस वो होने चाहिए, बहुत सोर्स होने चाहिए, ये सब बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है। आप जब आप अच्छा प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे तो अच्छा ही आपको फ्रूट मिलेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ज़्यादा किसी की बात से हर्ट नहीं हुई, क्योंकि जिसके पास जितनी बुद्धि वो उतना ही बात करेगा। एंड राइज अगेन, आपको दोबारा सूर्योदय मतलब साइन करने का टाइम आ गया, आपको दोबारा साइन करने का टाइम आ गया है। ओके,
एंड प्लीज़ आप अपनी कंफर्ट जोन से बार बार मैं कह रही हूँ कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए एंड बाहर की दुनिया देखिए, जिससे आपको बाहर की दुनिया देखिए। एक्सरसाइज कीजिए, अगर आपको नहीं हिम्मत हो रही तो एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा बाहर घूमेंगे ना, तो फिर आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बिल्ड होगी। और मॉर्निंग वॉक कीजिए तो बिल्ड होगी, फिर धीरे धीरे आप करियर की ओर स्टेप लेना स्टार्ट कर देंगे। चलिए कार्ड होगा। और देखिए, जो आप फील कर रहे हैं आपको भी पता है सच्चाई क्या है, कि आप कितना करियर में कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, कितना बहाना बना रहे, कितना नहीं। तो इसलिए ज़्यादा वैसा कुछ फील नहीं कीजिए और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हील होइए, ज़्यादा से ज़्यादा हील हो जाइए। जब आप हील हो जाएंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे एंड जो एक्टिविटी आपको बहुत खुश रखे वो वाली कीजिए। ठीक है, आपको जिसमें मज़ा आएगा, ड्राइंग करने में मज़ा आता है, सिंगिंग कुछ भी हो सकता है, तो उससे कीजिए। फिर आप प्रॉपर देखिए, आप खुद ही सोचेंगे कि एक दिन बैठेंगे तो और प्लानिंग बना लेंगे, उसे प्रॉपर तरीके से हर जगह से देखेंगे, दोनों तरफ से देखेंगे कि इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, और आप इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप ये बना लेंगे पूरी प्रॉपर प्लानिंग, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगेगा कि आप जैसी लाइफ जी रहे थे उसकी बिल्कुल अपोजिट है। इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको उसमें बहुत मज़ा आने लगेगा, बहुत ज़्यादा। एंड आप बिल्कुल काफ़ी लोग आपसे फिर सलाह मांगेंगे कि आपने कैसे किया। आपका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नाम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रुतबा हो जाएगा कि ऐसा जैसे कि किंग का होता है, एक अच्छे से सक्सेस मैन का होता है, सक्सेसफुल मैन का, तो ऐसा हो जाएगा। आई होप आपसे ये वीडियो रेजोनेट करी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। पाइल नंबर 2, अब आपकी बारी है कि आपके करियर में सडन चेंज क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कार्ड निकालते हैं आपका। द डेविल। चलिए और बताइए यूनिवर्स। है ये वाला सीधा था। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगी, काफ़ी मतलब हाँ ठीक है। देखिए क्या है, आपके आसपास या फिर आपको कोई गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है करियर से रिलेटेड, कि आपका नुकसान हो जाए भारी, एंड आप या फिर गलत रास्ते में आपसे काफ़ी सारे जो मौके आ रहे हैं आपके पास एंड वो छूट जाए आपको। आपके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट दिए जा रहे हैं आपको कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो किसी लायक ही नहीं है, आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, अगर स्ट्रेंथ का कार्ड था, वो आपके पास सच में स्ट्रेंथ ना होती तो नहीं आता। ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है सॉरी, हाँ कार्ड है, और आपके पास पावर है जो आपको अचीव करनी है। आप वो अपने आप को पहचान नहीं रहे, आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। ब्लैक मैजिक देखिए इधर वर्क क्या करेगा कि आपको जो मौके मिल रहे हैं वो आपको दिखना बंद हो जाएंगे। आपको सब कुछ बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेंगी, नेगेटिव थॉट दिखेगी, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, गुस्सा आना हर चीज़ में, एंड हर थोड़ी थोड़ी देर में हार्ट बीट बढ़ जाना। अगर ये सेंस है तो समझिए, अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हल्का सा निगेटिव एनर्जी हो सकती है आपके आसपास। नेगेटिव एनर्जी आपको क्या करना है, इसे रिमूव करने के लिए नेगेटिव एनर्जी को, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर बैठिए एंड कुछ भी कहीं कुछ भी नहीं करना। और हो सके तो अगर आप हिंदुज़म रिलीजन को मानते हैं तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा वो कीजिए हनुमान चालीसा। हनुमान बाण में आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा एंड 24 घंटा में। बट क्या कीजिए कि आप हनुमान बाण तुरंत रिजल्ट पाने के लिए हनुमान बाण है,
आप 4-5 मिनट सुनेंगे, आपको बहुत तेज़ घबराहट होगी, हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ेगी, बट आपको सुनते रहना है, उसमें आपको निकाल के नहीं रखना है। फिर आपके अंदर धीरे धीरे हल्की सी वो गर्मी भी लगेगी जब आप हनुमान बाण सुनेंगे। बट फिर जब आप सुनते रहेंगे तो फिर आपको बहुत कंफर्ट फील होगा, बहुत शांति मिलेगी, नींद आएगी प्रॉपर आपको। नींद बहुत आती है, फिर नींद आएगी क्योंकि आपकी बॉडी फिर रिलैक्स में जाती है। जो आपकी नेगेटिव है एनर्जी थी वो रिमूव हो रही है, हो जाती है। वो जो हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी होती वो हमारी एनर्जी चूस रही होती है, ले रही होती है। और फिर आप इसी वजह से आप चिड़चिड़ापन, भूख लगती है फिर ज़्यादा, एंड आप अच्छा नहीं कर पाते, हर चीज़ ब्लॉकेज सा लगता है, बंधा लगता है आपको कि किसी ने बांध दिया हो आपको। तो अगर ऐसा है कुछ तो आप बस मॉर्निंग वॉक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रह बैठिए और हनुमान चालीसा इंस्टेंट रिजल्ट के लिए हनुमान चालीसा कीजिए। नहीं, हनुमान बाण, सॉरी, हनुमान बाण। और फिर अपने लाइफ 3 बार हनुमान चालीसा का भी संकल्प लेके कीजिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप निकलते हैं, पहली बात तो जल्दी कोई निकलेगा नहीं, अगर निकलते हैं आप यही सब करते हैं तो 1 वीक में नहीं, 3-4 दिन में आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपकी हल्के से आपको रोशनी दिखेगी अपने आसपास। आई मीन ऐसे रियल की रोशनी नहीं कि आप फिर आपको पॉजिटिव थॉट आएंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते, थोड़ी थोड़ी हिम्मत आपकी डेवलप होगी और आप फिर थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस बना सकते हैं। एंड यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट करे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि जब किसी के साथ होता है और आपने कुछ किया ही नहीं गलत किसी के साथ, तो यूनिवर्स को बेवस में आपको सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा, रूल है ये। अगर आप अच्छी बात में चल रहे हैं फिर भी आपको कोई ब्लैक मैजिक ये सब कर रहा है, वो उस टाइम के लिए हो जाता है, वो भी आदमी खुश किया, देखो बहुत ज़्यादा सच्चाई में चल रही है, सब ऐसे बहुत इसके रूल हैं, या देखो मैंने तो ऐसा कर दिया इसके साथ, वो उस टाइम वो खुश हो जाता, आप दुखी हो जाते। बट कुछ दिन बाद थोड़ी सब यूनिवर्स आपको इतने अच्छे से निकाल लेगा। बस आपको ये नहीं करना है कि उसने ऐसा किया तो मैं भी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करूँ, नहीं, ऐसा नहीं। अगर उसने कुछ मेरे अंदर एनर्जी डाली तो मैं भी उसके अंदर डालूँ, नहीं। आपकी जो जैसे आप चलते आ रहे हैं वैसे ही सिंपल चलते आइए, और इससे भी माफ़ कीजिए, आप इस जर्नी के थ्रू भी बहुत कुछ सीख जाएंगे, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे या फिर ज़्यादा कोमल होंगे आप हैं। एंड इसलिए ये सब हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कठोर बनाने के लिए होता है, ताकि आपके अगर आगे सिचुएशन ऐसी आए तो हमेशा तो ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली सपोर्ट में हो उस सिचुएशन में है, तो मतलब आपके आसपास कोई ऐसा हो जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो इसलिए ये होता है कि आप अपने आप को इतनी सक्षम तो बन जाए कि आपको अगर सिचुएशन ऐसी आए तो आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप बहुत ज़्यादा पहचान ही नहीं पा रहे, क्योंकि क्यों नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि जब आपके आसपास ब्लैक एनर्जी होती है तो फिर आप शेर भी अपने आप को बिल्ली की चूहा समझने लगता है। एंड यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, ये आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए वो कहा जा रहा है कि ये सब इस वजह से हो रहा है। धीरे धीरे आपके अंदर डिसीजन की पावर आएगी, बट धीरे धीरे आएगी, अभी थोड़ी कम होगी एंड कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको सब कुछ। ये एनर्जी एकदम से रिलीज़ नहीं होने वाली, फिर से मैं कह रही हूँ, बहुत बहुत तो नहीं, टाइम लगेगा। आप धीरे धीरे एनर्जी से मतलब कि अपने करियर से को लेकर सीरियस होंगे, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। और जो रुके हुए थे उसमें आप स्टेप तो लेने वाले हैं। अगर आप करियर में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं तो वो लेंगे, बट बहुत धीरे धीरे। आप प्रॉपर अपने डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे आपकी क्या डिसीजन सही है क्या नहीं है, क्योंकि यही बड़ी बात हो जाती है कि आप अपने करियर के लिए डिसीजन ले रहे हैं ऐसी एनर्जी में। जब ऐसी एनर्जी से आदमी निकलता है तो उसे एकदम से, आप ऐसे समझिए एग्जाम्पल में कि एक आदमी को अंधेरे कमरे में रखा गया, बहुत अंधेरे कमरे में,
काफ़ी दिन तक। फिर जब उससे वो अंधेरे कमरे से निकला तो उसे मालूम ही नहीं होगा कि काफ़ी देर तो जब वो अंधेरे कमरे से निकलेगा शांत खड़ा रहेगा, कन्फ्यूज़न में खड़ा रहेगा बाहर उस कमरे के, कि हुआ क्या था। और जो उसकी लाइट होगी उसकी आँखों में लगेगी, वो थोड़ी देर शांत रहेगा, वो काफ़ी देर बाद उसे समझ में आए कि उसे करना क्या। वही आपकी सिचुएशन है। आप समझिए आप ब्लैक कमरे मतलब अंधेरे कमरे में थे और धीरे धीरे निकल रहे हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, बट ये कन्फ्यूज़न जो थोड़ी देर के लिए होगा, आपको फिर थोड़ी देर में सब समझ में आने लगेगा कि आपको करना क्या है, आपको इस सिचुएशन से निकलना कैसे है। आप फिर बैलेंस बनाना सीख जाएंगे, हर चीज़ में बैलेंस बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, बस आप ग्राउंडेड के लिए कहीं कुछ जाइए नहीं, हनुमान चालीसा सुनिए। एंड या फिर अगर नहीं सुन सकते, कोई और से रिलीजन से रिलेट है आप तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर बैठिए। एंड कपूर और लौंग अपने गले में बांध लीजिए, बांध लीजिए, कोई भी से भी उसे सूंघिए। उससे क्या है, स्मेल से भी हमारे आसपास प्रोटेक्शन बनती है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत वर्क करता है। कपूर और लौंग सूंघते नहीं रहिए, तो कम से कम कपड़े में बांधेंगे, पन्नी में बांधेंगे तो आपके आसपास स्मेल नहीं होगी। ठीक है, आपको स्मेल आनी चाहिए, थोड़ी सी आसपास स्मेल आती रहनी चाहिए। और हो सके तो आप सूंघते भी रहिए, या फिर कपड़े में ऐसे, अगर गले में नहीं बांधना है, गले में बांधने के लिए ये होता है कि आप प्रॉपर 24 घंटे वो स्मेल आपके साथ रहती है और प्रोटेक्ट करती है। और जब आप गले में नहीं बांधेंगे तो फिर कोई पोटली ले लीजिए हाथ में, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। देखिए बोला ना, आपकी जो रुकावटें आ रही है ना, अब धीरे धीरे रिमूव हो रही हैं। हो सके तो बुधवार को आप गणेश जी को दूबा चढ़ाइए, क्योंकि गणपति बप्पा आपकी जो आ रहे हैं रास्ते में रुकावट, वो दूर कर रहे हैं। एंड यूनिवर्स तुम्हें प्यार और सपोर्ट कर रहा है। मैंने बोला था आपको, आप तो वीक होंगे अपने, इस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई, क्योंकि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हर टाइम आप अपने आप को अकेले में भी संभाल पाएँ, इस वजह से हुई है। क्योंकि हर टाइम फैमिली तो नहीं रहेगी ना आपके पास, कोई ऐसा तो रहेगा नहीं, अकेले तो चलना ही पड़ेगा, सबको चलना पड़ता है, चाहे जितनी बड़ी फैमिली हो या फिर चाहे जितना बड़ा फैमिली से सपोर्ट हो। ये देखिए, दो कार्ड आए भाई, देखिए ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड। आपको और क्या चाहिए, आप अपने सब मतलब आपकी रुकावटें जो रास्ते की है वो धीरे धीरे रिमूव हो रही हैं, रिमूव होने की ओर चल पड़ी हैं। गुड लक, ऑल द बेस्ट। चलिए एक दो कार्ड निकाल लेते हैं। क्या है, बिलीव। आप यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए कि सब कुछ सही होगा। ठीक है, आप सबको सही होगा। और आप अपने अंदर आत्मा हील करिए। अगर आपको ड्राइंग भी अच्छी लगता है तो ड्राइंग भी कीजिए, कुछ भी आपको अच्छा लगता वो कीजिए। आप जो कुछ आपको इस टाइम अच्छा लगे, डांस करना है, कुल मिला के आपको अपने आप को खुश रखना है, पॉजिटिव रखना है। और अपने ग्राउंड से जुड़े रहने के लिए ज़मीन पर बैठिए, ना कोई कपड़ा बिछा के, ना कोई चटाई बिछा के, नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो साफ़ होनी चाहिए ज़मीन। ऑफ कोर्स ये तो नॉर्मल बात है। एंड तभी आप हील हो पाएंगे जल्दी ज़्यादा। और सूर्य की एनर्जी में मॉर्निंग वॉक भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। जब अगर नेगेटिव थॉट और नेगेटिव एनर्जी आ जाए तो ईज़िली रिमूव कर सकता है, उसके अंदर बहुत पावर होती है मॉर्निंग वॉक में। आप वही कपूर और लौंग भी लीजिए, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। आई होप आपसे ये रेजोनेट की। थैंक यू सो मच, बाय बाय।